नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। देश भर में आज लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, पुलिसकर्मियों को दी गई विस्तृत ट्रेनिंग। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जगदानंद सिंह का भाजपा जदयू पर तीखा हमला। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जमा खान का पलटवार। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। और बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को गर्मी से मिली राहत, पर इस वजह से बढ़ी परेशानी। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश भर के साथ ही राजधानी पटना में भी आज से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून को लेकर पटना के ग्रामीण और सिटी एसपी सेंट्रल ने विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि ग्रामीण एसपी ने बताया कि नए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आईपीसी को रिप्लेस किया गया है। वहीं अब भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज होगा। जो भी घटना हो रही है, सभी थानों ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिसकर्मियों को इसके लिए विस्तृत ट्रेनिंग भी दी गई है। वहीं पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का मकसद पहले से ही नए कानून को लेकर जागरूक करना है। बता दें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर लॉकर पुलिसकर्मियों को इसलिए जागरूक किया गया है ताकि वह बगैर किसी परेशानी के नए कानून के तहत काम कर सके। वहीं आम लोगों को नए कानून से कैसे लाभ मिलेगा और पुलिसकर्मियों को नए कानून से क्या जिम्मेदारियां तय हुई हैं, इसके लिए हर थाने को निर्देश दिया गया है। ने पहले ही आपको बता दिया है कि इस संबंध में हमारी क्या तैयारी है। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 5 अलग अलग फेजेज में पटना पुलिस के 4,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। इस संबंध में उनको एक बुकलेट भी दिया गया है, जिसमें सारे जो नए प्रावधान है उनसे संबंधित चीज़ों को एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है ताकि उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम जिम्मेदारी से निभा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो नए कानून है उसमें पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट, पुलिस और प्रिजन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो कोशिश की गई है ताकि जो सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में की जा सके। अनुसंधान, FIR और ट्रायल, इसके लिए डिजिटल तौर पर FIR, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी में बयान, सारी चीज़ों का एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा ताकि उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, ताकि जो आयु है उसको टाइम पे समन, वारंट वगैरह प्राप्त कराया जा सके और उसका अनुपालन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त अलग जो संगठित अपराध हैं उसके संबंध में नए कानून लाए गए हैं ताकि संगठित अपराध को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। इसमें आपराधिक गिरोह का सदस्य होना ही अपने आप में एक अपराध है, जिससे कई बार होता है कि जो अपराधी उसका फ़ायदा उठा के बच निकलने की कोशिश करते हैं, वो उस पर लगाम लगेगा। और पूरे जो कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, इसको मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें E-वारंट, E-अपीयरेंस और E-एप्लीकेशन, इसमें आप कोई भी आवेदन दे के 3 दिनों के अंदर थाने पर स्वयं उपस्थित होकर आप हस्ताक्षर करके उसकी प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। टाइम बाउंड मैनर में 14 दिन के अंदर किसी भी जो सूचना पुलिस को प्राप्त होती है उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करके उस पर अग्रतर कार्रवाई के संबंध में सूचना दी जानी है। जो अनुसंधान है उसको टाइम बाउंड मैनर में किया गया। पूरा अनुसंधान सही तरीके से हो सके इसलिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि वो 40 दिन और 60 दिन के अंदर जो अपराधी उनको रिमांड पे ले सकती है 15 दिनों के लिए। तो इन सब चीज़ों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो लोग हैं उनको त्वरित और उनको संतुष्टि मिल सके, इस तरह का एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इकोसिस्टम पूरा तैयार करना है। इस संबंध में हम लोगों की तैयारी पूरी है और इस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम लोग इसके लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे। अभी तक इस मामले में जो कल रात के 12 बजे तक जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें पहले की IPC में FIR दर्ज किया जा रहा है। तो अभी तक जो नई भारतीय न्याय संहिता उसके अंतर्गत कोई अपराध अभी तक दर्ज और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। वैसा नहीं कि अगर किसी महिला के खिलाफ अपराध में शामिल है तो उसके लिए उसको कोई फ़ायदा होगा, उसके लिए बराबर की जिम्मेदार मानी जाएगी और उसको कम्प्लीटली जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा का भी प्रावधान है। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिन के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। इस पूरे का पर्पस ये है कि जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं उनका समय सीमा के अंदर उनका अनुसंधान पूरा कराया जाए। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि उनको टाइमली उनका मेडिकल जांच कराया जाए, उसका रिपोर्ट टाइमली कोर्ट में सबमिट किया जाए ताकि अनुसंधान में जो वैज्ञानिक साक्ष्य, आपको पता है कि इस तरह के जो भी अपराध होते हैं उसमें
जो साक्ष्य होते हैं उसकी समय सीमा होती है। अगर उस समय सीमा के अंदर उन साक्ष्यों को नहीं संकलित किया जाए तो उनके विनष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए टाइम बाउंड मैनर में मेडिकल उनका जांच कराना और उस रिपोर्ट को टाइम बाउंड में आईओ को समर्पित करना और उसके द्वारा कोर्ट में इनको सबमिट करना, इस सबको टाइम बाउंड मैनर बनाया गया ताकि जो आईओ है उसकी और जो मेडिकल जांच करने वाले चिकित्सा पदाधिकारी उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जा सके और उनको टाइम बाउंड मैनर में अपना। तो मैं पहले एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि जो नए लॉज आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पुलिस जो है इन्हीं जो लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करती है, हमारा यही काम है, डेली बेसिस पे यही हमारी काम है। तो इसमें जो है आईपीसी को जो रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता से, और जो भी अब आज के डेट से या 12 बजे रात से 1 जुलाई की 12 बजे रात से जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें जो एफआईआर होगा वो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अनुकूल होगा। और इस संबंध में जो है हमारे जो थाना है उन्होंने पूरी जो है प्रिपेयर कर ली है। आपको पता होगा कि इससे पूर्व में जो है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एक बहुत ही विस्तृत तरीके से कराई गई थी, जो कि 3 फेज में हुआ था और बाद में जो है और भी अतिरिक्त फेजेस कराए गए थे। और इस ट्रेनिंग का यही जो वजह था कराने का कि जो नए कानून जो 1 जुलाई से आ रहे हैं इसके लिए जो है पटना पुलिस और पूरे राज्य की पुलिस जो है पूरे जो है प्रिपेयर्ड रहे। तो वो प्रिपरेशन हमारा पहले से ही पूर्व से ही चल रहा था। इसके साथ ही जो है हमारा जो मेन जो CCTNS जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग जो है पूरा FIR से लेकर के चार्जशीट तक और अन्य सभी जो है चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की जो रोल है उसको करते हैं, तो वो जो है हमारा उसमें बदलाव किए गए हैं जिससे कि जो है नए कानूनों के अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई कर सकें। तो ये सब जो है चीज़ें जो है काफ़ी पूर्व से ही तैयारियाँ की जा रही थी जिससे कि 1 तारीख को जो है स्विफ्टली जो है अब बिना कोई परेशानी के जो है हम लोग इसमें ट्रांजिशन कर पाए नए कानून में। तो इसके जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आज एक आयोजन किया जा रहा है हर थाने में, जिसमें कि लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों के साथ सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें उनको बताया जा रहा है कि क्या जो है बदलाव नागरिक को जो है अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से जो है सिटीजन सेंट्रिक ये कानून बने हैं जिससे कि आपको कैसे लाभ मिलेगा एज ए सिटीजन, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या पुलिस की नई जिम्मेदारियां हुई हैं। इन सब संबंधों में जो है एक हर थाने को निर्देश दिया गया है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा संस्थागत करप्शन है। वहीं आगे उन्होंने भाजपा और जदयू पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि इस मामले में सबकी संलिप्तता है और गुजरात से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक करप्शन फैला हुआ है। वहीं सामाजिक ढांचे छिन्न भिन्न हो रहे हैं और अपराधी लगातार मौज कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ देश के युवाओं के लिए इन लोगों ने एक बड़ी संकट खड़ी कर दी है और युवाओं को हतोत्साहित कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह। अभी लोगों के सामने यह स्वीकार करके लागू किया गया है, इसके गुण दोष पर विचार करने का अभी मौका आया है। और अपराध कोई भी करे, अपराधी हो उसको दंडित होना चाहिए। वैसे देश में आज के दिन अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक व्यक्तित्व को कैसे नीचे गिराया जाए उसी में अधिकांश प्रयास हो रहे हैं। फिर भी जो है नया कानून लागू हुआ है, सबों के सामने आएगा, समीक्षाएं होंगी, उस पर लोग बहस करेंगे। यदि उसमें गुण दोष पर अभी कोई बात करना समय से पहले है, क्योंकि सबके सामने यह बहस के लिए आया नहीं था। इसलिए इस कानून पर अभी विस्तार से कुछ कहना मुश्किल है। सर एक आखिरी सवाल, नीट और नेट परीक्षा में लगातार धांधली हो रही है सर, कौन सी में? नीट परीक्षा पेपर लीक मामले से। अरे नीट परीक्षा संस्थागत करप्शन है और पूरे भाजपाई और जदयू के लोग गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक इसमें इन्वॉल्व है। अब अंतिम चरण में क्या ये लोग करेंगे, इनको तो फुर्सत ही नहीं है मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने से। जहां हाई कोर्ट कह रहा आधारहीन आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल के भीतर रखा गया, इसी में सारी उनकी अभी लगी हुई है ऊर्जा और अपराधी मौज कर रहे हैं। ढांचे ढह रहे हैं, सामाजिक ढांचे छिन्न भिन्न हो रहा है। और जहां तक रहा है परीक्षाओं की, इसकी शुद्धता और पवित्रता को इन लोगों ने नष्ट कर डाला है।
हमारे बिहार और नहीं पूरे देश के नौजवानों को ये लोग संकट खड़ा कर दिए हैं कि क्या उनके गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वाले को कहीं ये हतोत्साहित कर रहे हैं और पर्चे पेपर आउट करके इसको व्यापार बना दिया है। ऐसे लोग देश के सामने डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में जाएंगे, लोग इंसान मरेगा, पुल और ढांचे ढहेंगे। यही हो रहा है इस देश में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में हो रहे लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव उनका सपना चकनाचूर हो गया। तेजस्वी यादव जंगल राज और गुंडा राज बनाने के लिए बहुत तैयारी किए थे, लेकिन उनकी तैयारी एनडीए गठबंधन ने चकनाचूर कर दी है। वहीं बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर उन्होंने कहा कि यह पथ निर्माण विभाग का नहीं है, यह ग्रामीण कार्य विभाग का है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी देख रहे हैं कहां गड़बड़ी हुई है, क्या टेक्निकल में प्रॉब्लम हुई है। पूरी जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। और वो जंगल राज के तलाश में है। जंगल राज को गुंडा राज बनाने के लिए वो बड़े तैयारी किए थे, लेकिन उनकी मंशा को एनडीए गठबंधन के लोगों ने चकनाचूर कर दिया और वो वातावरण नहीं बनेगा। बिहार में कानून का राज स्थापित होगा, अपराधियों का इनकाउंटर भी शुरू हुआ है और फिर से 2005 से 10 के वातावरण बिहार के अंदर दिखाई भी पड़ेगा। बिहार के अंदर जो पुल गिरा है वो पथ निर्माण विभाग का नहीं है, हमारे ग्रामीण कार्य विभाग का है। उसकी भी हम लोग माननीय मंत्री जी से बात हुई है, समीक्षा भी हो रही है। जो पुराने पुल हैं या कहाँ डिजाइन का 25 लाख का पुल गिर गया 3 करोड़ के पुल में, तो ये तरह के उस विभाग के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी और विभाग के सेक्रेटरी पूरी तहकीकात कर रहे हैं और जांच कर करके किस पीरियड का कौन एजेंसी है, किसकी गड़बड़ी है, क्या टेक्निकल डिजाइन में प्रॉब्लम है, पूरी एक्शन और कार्रवाई होगा और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। नेता लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं संसद भवन। विपक्ष के लोग नीट के खुलासा होने देना नहीं चाहते हैं। आज केंद्र सरकार सीबीआई को सुपुर्द किया है। देश के हर कोने में ऐसे शिक्षा माफिया और पेपर लीक करने वाले लोगों की जमात पर दबिश बढ़ रही है और जो लोग इसमें सम्मिलित थे उस जांच में सहयोग करें। आज प्रीतम तेजस्वी यादव जी के पीएस, आज सिकंदर, अनुराग यादव, ये सब पर क्यों नहीं बता रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को बार बार हमने कहा कि आपको बोलना चाहिए कैसे ये लोग संलिप्त है, कब से संलिप्त है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं। कार्रवाई होगी सब पे विजय सिन्हा जी? निश्चित तौर पर कार्रवाई ही नहीं होगी। जिन लोगों ने इसको महामारी बनाया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार से सवाल करें। जो लालू यादव के समय में सरकार चलती थी, लालू यादव के समय में जो सरकार चली है, तेजस्वी यादव अगर उन बातों को नहीं जानते हैं और जानेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी होगी। आगे उन्होंने कहा कि बिहार 2005 से पहले डरा हुआ और सहमा हुआ था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में आज कोई भी काम दिख रहा है तो वो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव सीख लें कैसे कानून से बिहार को चलाया जाता है। बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती है, इसलिए नीतीश कुमार पर विश्वास कर उन्हें वोट देती है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, इसलिए बिहार के साथ अब वह देश भी चला रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान। कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया राज्यसभा सांसद जी को, बड़े भाई संजय जी को मैं दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग नेता को चाहने वाले हैं, नेता से प्यार करने वाले हैं। नेता के हर पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि नेता कभी भी अपने लिए कुछ काम नहीं किए हैं, अपने लिए कुछ करते भी नहीं हैं। जो भी किए हमारे सबके पूरे बिहार और देश के लिए काम करते हैं, सब जानता है। जबरदस्ती कोई बात करे अलग बात है, जो जबरदस्ती बात करता है, जिसका नाम लेते हैं विपक्ष का, मैं उस बात उनसे कहना चाहता हूँ, इस बात का चैलेंज करना चाहता हूँ कि बता दीजिए नीतीश कुमार जी में अगर एक कमी बता दीजिए, उसमें राजनीति छोड़ दूंगा।
और नीतीश कुमार जी, बहुत बड़ी बात यह है आज के युग में कि नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार समझकर सबका विकास करने का काम किया है। हर नेता को मौका मिलता है तो अपने बाल बच्चों की ओर जाता है, और इस नेता को जो मौका मिला है पूरे बिहार के सम्मान में खड़े रहे, हर जाति वर्ग धर्म का सम्मान किए और विकास किए। नीतीश कुमार जी आज जो कुछ ऐसे नेता हैं, हमें लगता है ऊपर वाला भी इनका मदद करता है। नीतीश कुमार जी जो संकल्पित हुए हैं, जो बात को देश के अंदर रखे हैं, उसको पूरा हुआ है। गणना की बात भी आपने देखा था, ये भी लोग मजाक समझते थे, उन्होंने गणना भी करा कर दिखा दिया। आज बहुत दिनों से उनकी मांग है, निश्चित तौर पर ये भी मांग हम सबकी पूरी होगी नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नेताजी हमेशा नीतीश कुमार जी ने जब भी कोई फैसला लिया है बिहार के हित में लिया है, आज देश के हित में ले रहे हैं। इस बैठक में इस बातों पर चर्चा हुई, विशेष आज की चर्चा हुई। वो तो बराबर चर्चा करते रहते हैं, वो तो नहीं देखते क्या फायदा क्या नुकसान है, बराबर बिहार के फायदा की बात करते हैं, बिहार में रहने वाले तमाम समाज की बात करते हैं। ये नेता ऐसे नेता हैं देश के अंदर, कभी जात की बात नहीं की है, न जमात की बात की है। ये नेता ऐसे नेता हैं, आप भी जानते हैं, कभी मंच के द्वारा इन्होंने ये नहीं कहा है ये समाज में वोट नहीं देता है। सबका उन्होंने काम किया, सबका सम्मान किया, और इस बात का चैलेंज भी करूंगा आपके द्वारा कि जिधर भी नजर जाती है बिहार के अंदर, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष से, आँख खोलकर आप देख लो, जिधर भी नजर जाती है वो विकास अगर हुआ है छोटा या बड़ा, किसी और का देन नहीं, नीतीश कुमार जी का देन है, ये सब जानता है। कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये सवाल उनका है तो सवाल उन्हें परिवार से पूछ सकते हैं। जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाकर चलाने का काम किया है, उनके 2005 से पहले उनके ही पिताजी का सरकार था, वो सरकार कैसा चला है शायद उधर अगर नज़र रखेंगे निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस होगी जिस तरह सरकार लोग चलाते थे। और 2005 के बाद जो सरकार हमारी चल रही है वो भी मेरे साथ रहे हैं, देखे हैं, वो खुद बोले हैं कि ये मेरे गार्जियन हैं, मैं सीखता हूँ और सीखना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे नेता से सीखना चाहिए। इन्होंने नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर कानून के साथ साथ विकास भी किया, कानून का पालन भी कराया, और जो असामाजिक तत्व थे, जो गड़बड़ लोग थे, वो बिहार से उनको बाहर भी किया। आपको याद होगा हम लोग छोटे थे, यंग बच्चे थे, पढ़ते थे, 2005 के पहले किस तरह ये बिहार सहमा हुआ था, डरा हुआ था, किसी भी कोई समाज का था निकलता था डर लगा था। ये जो दिखाई दे रहा है पटना से लेकर पूरे बिहार में, जिधर नज़र दौड़ाइएगा, छोटा काम बड़ा काम किसी और का नहीं, नीतीश कुमार जी का देने के विकास हो रहा है। हम लोग सीना चौड़ा करके देश के अंदर जाते हैं, कहते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो न बताएं, हंसी आती है कि जो अगर ये बात कहना है तो पिताजी से कहते कि पिताजी आप क्या कर रहे थे 2005 के पहले, बिहार कैसा था, आज ये बिहार कैसा, हमारा नाम उनका भी हो रहा है, बिहार रहने वाले वो भी लोग हैं। आज नीतीश कुमार जी चलते हर समाज, हर जाति, हर पार्टी के लोगों का नाम हो रहा है। उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे नेता को निश्चित तौर पर हमारे नेता सीखना चाहिए। हमारे नेता को जो उन्होंने नेता के साथ अगर काम उन्होंने भी किया है, नेता ने काम करने का तौर तरीका उनको भी सिखाया है, इसको अवगत कराना चाहिए फिर बिहार पूरे देश को। निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा उनसे कि चूँकि तो विरासत पे आए और जिन्होंने उनके पिताजी माँ ने बिहार को चलाया, उस स्थिति को देखें, आज देखें। निश्चित तौर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि नेता नीतीश कुमार सीखें, काम करें। जनता है, जब जिसको जनता मौका देगी काम पर देती है, प्यार पर देती है। जात पार्टी जाति धर्म की ये सब बातें न करें लोग। निश्चित तौर पर और भी लोग जो हैं नीतीश कुमार से सीखें, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार को चलाने का काम किया, आज देश चला रहे हैं। देश की बागडोर भी नीतीश कुमार जी के हाथों में है। और नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो हर समाज का इज्जत सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं और साथ ही साथ विकास की भी बात करते हैं। ये पहला नेता, अव्वल नेता नीतीश कुमार जी हैं जो पूरे देश को चाहते हैं कि एक जगह होकर, प्यार मोहब्बत से होकर, संवैधानिक दायरे में होकर विकास भी हो और हर समाज का सम्मान भी हो। ये नीतीश कुमार जी चाहते हैं। देखिए, हमारे नेता बराबर ही बात कहते रहे, जब से 2005 के बाद जब से इन्होंने कमाल संभाला है, बिहार को नए तरीके से लेकर चलने का प्रयास किया है। बिहार कल के दिन हम लोग जाते थे, 2005 से पहले कहीं जाते थे, बिहार के नाम पर लोग चीखते थे, मुँह फेर लेते थे, अच्छा अपना व्यवहार नहीं देते थे हम लोगों के आगे। लेकिन आज नेता नीतीश कुमार जी का देने जब हम लोग जाते हैं तो बिहार के नाम पर सम्मान मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। इसलिए उन्होंने काम करने का तौर तरीका, काम किया है, कानून का पालन कराया है, कानून का पालन हुआ है बिहार के अंदर, जो आपने देखा है। आज जो बता रहे हैं आपके द्वारा, जो बातें क्षण के समाज में जारी जाना भी चाहिए कि समय निश्चित तौर पर कोई भी कार्य अगर समय अनुसार नहीं होगा तो नुकसान होगा ही। तो अगर समय से होता है, कुछ भी अगर मामला है उसमें समय अनुसार क्लियर हो जाता है तो बिहार के या देश के लिए तो फ़ायदेमंद है। तो इसलिए इसका अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ।
और मैं ये भी कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, जो सरकार ने आदेश किया है सब लोग पालन करें और समय अनुसार काम करें। समय अनुसार क्लियरेंस मिलेगा तो समाज में एक अच्छा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मानसून की झमाझम बारिश अब लगभग हर जिले में देखने को मिल रही है। मानसून की बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बिजली चमकने और ठनका गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। किसी भी हालत में लोग खुले स्थानों पर, खेत खलिहानों में नहीं रहने की बात कही गई है। वहीं मौसम विभाग ने बिजली चमकने और ठनका से बचने की भी अपील की है। बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं शेष सभी जिलों के लिए 1 या 2 जगहों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान बताया गया है। बता दें कि इस दौरान तेज आंधी, मेघ गर्जन और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ठनका गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं झोंके के साथ हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की पूरी संभावना जताई गई है। इसके अलावा अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार और बांका जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।